Hello, dear students. I hope that you all are happy. Today in this video lesson, we will learn note making and summary. आज हम सीखेंगे कि नोट मेकिंग समरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी टॉपिक में फंस जाते हैं। सबसे पहला डाउट ये आता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं इसमें और समरी कैसे लिखना होता है। यानी कि ये नोट मेकिंग एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है इसका समरी। बहुत ज़्यादा बार हमें डाउट होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम इसका डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाते हैं। यस, इट्स राइट। चलिए समझते हैं। नोट मेकिंग, यहाँ पर तीन चीज़ें आती है कभी कभी क्वेश्चन में। एक बोलता है नोट मेकिंग करो, एक बोलता है टाइटल बताइए और एक बोलता है हम लोगों को समरी बताइए। तीन चीज़ें हमें देखने मिली, नोट मेकिंग, टाइटल, समरी। बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने बैठिएगा। क्योंकि अगर आप क्या होता है थोड़ा बहुत समझ लोगे फिर आप खुद से बनाने का ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि नोट मेकिंग का मीनिंग क्या होता है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब आपको ओवरऑल व्यू समझ में आ जाएगा तो आप खुद से समझ सकते हो कि कैसे हम नोट मेकिंग कर सकते हैं, कैसे हम समरी लिख सकते हैं, कैसे एक सुटेबल टाइटल खोज सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सब बातें मत ध्यान दो। हमने कुछ बुक पढ़ा, नॉलेज लिया। ओके, हमने क्या किया, लॉन्ग आंसर्स भी देख लिया। ठीक है, अब हमने बहुत सारी फील्ड्स देखा। लिटिल डिफिकल्टीज टू कीप दैम इनटू योर मेमोरी। अब हमारे दिमाग में क्या आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, उससे बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ लिए, पैसेज पढ़ लिए। अब हमें समझ नहीं आ रहा है। लॉन्ग लेक्चर्स हमने डिलीवर्स कर लिया टीचर से, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, बट यू कांट नोट डाउन ऑल द थिंग्स सो क्विकली। टीचर ने हमें बहुत सारी बातें पढ़ाया लेकिन हम उन्हें क्विकली समझ नहीं पाए। तो ये क्या है ये प्रॉब्लम। तो हमें नोट्स बनानी होती है। आप खुद भी एक नोट्स बनाते हैं, अपनी इंग्लिश की नोट्स बनाते होंगे अलग, मैथ्स की नोट्स बनाते होंगे अलग, ये सारी चीजें हैं। तो उसी टाइप से इंग्लिश में हमें एक कॉन्सेप्ट होता है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में टॉपिक को निपटाना, शॉर्ट में टॉपिक को निपटाना। यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यूबल पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि आप बोल सकते हो बुलेट पॉइंट्स। ओके, बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, जो नोट मेकिंग होता है ये कैसे आता है। नोट मेकिंग आता है 3 मार्क्स का, समरी लिखने आता है 3 मार्क्स का। क्लियर, 6 मार्क्स हो गए। और कभी अगर आपकी किस्मत और भी अच्छी है भाई, तो आपको यहाँ पर टाइटल भी दे देगा। तो ये आपका टाइटल जो होगा वो 1 मार्क का होगा। और जब ये 1 मार्क का हो जाएगा तो टोटल टोटल जो नोट मेकिंग समरी है, टोटल आपको 7 मार्क्स दे करके जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाई नोट मैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें शॉर्ट में हमारी नोट्स बनानी होती है, हमारे को मेमोरी में जल्दी से डाटा स्टोर करने के लिए, यानी कि ये हमारा ब्रेन है, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हमें शॉर्ट में कुछ चीजें स्टोर करने के लिए, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे हमें इतने से ब्रेन में स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्ट पॉइंट्स लिखने होंगे। कुछ प्रोसीजर होती है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसे जरूर फॉलो करेंगे, आई होप। ओके, देखिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है कि रीड द पैसेज प्रोवाइडेड। जो आपको पैसेज दिया गया है उसे पढ़ें। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इट हेल्प टू मेक हेडलाइंस एंड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। ये बातें समझना आप पहले तो, कि अंडरलाइन करना है। पहले तो आप रीड करेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हेडिंग एंड सब हेडिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। मेक अ रफ नोट, पहले आपको एक रफ नोट ही बनाना है। ओके, आपको पहले एक रफ नोट बनाना है। देन ऑर्गेनाइज देम लॉजिकल सीक्वेंस, फिर आपको इनको सीक्वेंस में जमाना है। पहले रफ नोट क्यों बनाने बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस बनाने में हेल्प मिल जाएगी। इतनी बात समझ आई होगी। यूज द एप्रोप्रिएट नोट मेकिंग फॉर्मेट, फिर आपको इसको फॉर्मेट में जमाना है। क्या बोल रहे हैं, इससे आपको फिर फॉर्मेट में जमाना है। डू नॉट चेंज द आइडिया और द मैसेज ऑफ द पैसेज। ओके, आपको अपने जो राइटिंग वर्क है उसमें पैसेज का जो भी मैसेज दे रहा है पैसेज, उसे चेंज नहीं करना। इतनी बात समझ आई। मैं अभी आपको एक नोट मेकिंग भी करके बताऊंगा।
प्रोसीजर क्या है? रीड द टेक्स्ट फॉर एन ओवरऑल आइडिया। आपको एक आइडिया जनरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। और ये आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा? इसके हेडिंग पार्ट से मिलेगा। ठीक, तो आपने हेडिंग पार्ट देखा तो आपको इससे क्या मिल गया? इसका ओवरऑल आइडिया मिल गया कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद रीरीड द पैसेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने डबल से पैसेज पढ़ा तो आपको क्या मिला? सब हेडिंग्स मिले। क्लियर? डाउन सपोर्टिंग पॉइंट्स, फिर आपको इसी के बाद क्या मिलेगा? सपोर्टिंग पॉइंट्स मिलेगा, जिसे आप सब पॉइंट्स कहते हो। क्या कहते हो आप? सब पॉइंट्स कहते हैं। ओके, अरेंज द पॉइंट्स इन सीक्वेंस, तो ये आपका ड्राफ्ट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टाइटल की। आप बोलेंगे सर टाइटल कहाँ मिलता है? तो जो वर्ड सबसे अधिक बार यूज हो, सबसे ज्यादा बार यूज होता है, वही आपका टाइटल होता है। लेकिन ये बात सही है क्या? जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, हर बार कुछ अलग भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो वर्ड वैल्यूबल होगा वो सिंगल वर्ड भी आपका टाइटल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि जो वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है वही आपका टाइटल होता है। क्लियर? चलिए अब समझते हैं पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द नोट मेकिंग। मैं आपको जो जो बोलूंगा ये पॉइंट आपको 7 मार्क्स देके जाने वाले हैं। ये अगर आप एक वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ पे मैं जितनी प्रोसीजर बता रहा हूँ, जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो आप लोग 7 मार्क्स नहीं गवाओगे और आप लाइफ टाइम के लिए नोट मेकिंग बनाना सीख जाएंगे। देखिए, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एज हेडिंग और टाइटल। आपको अवॉइड करना है लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने के लिए हेडिंग और टाइटल में, क्योंकि टाइटल और हेडिंग जो होता है ये शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, इसे आप बुलेट पॉइंट्स बोल सकते हो। ठीक है। नेवर लॉस द मेन आइडिया ऑफ द पेजेस। आपको मेन आइडिया लूज नहीं करना है। इग्नोर इन्फॉर्मेशन लेस इंपॉर्टेंट। आपको इग्नोर करना है इन्फॉर्मेशन को जो ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, जो ज्यादा पॉइंट्स नहीं दे रही है, जो लेस लेस इंपॉर्टेंस रख रही है, उसे नहीं लिखना होता है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी आईएमपी पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करना होता है हमें। यस, और बी ब्रीफ क्लियर एंड स्पेसिफिक। छोटा छोटा लिखो, क्लियरली लिखो, शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स बोल सकते हो इसे। लॉजिकल सीक्वेंस का यूज करो, आप लॉजिकल सीक्वेंस देंगे। ठीक है। वाइटल टू गिव इच नॉट मीनिंगफुल टाइटल। आपको यहाँ पे टाइटल मीनिंगफुल टाइटल देना है। मेंटेन प्रॉपर आइडेंटिटी, या आपको क्या करना है? मेंटेन करना है प्रॉपर आइडेंटिटी को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करना है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। ज्यादा स्पेस नहीं देना है। अवॉइड कंफ्यूजन। ओके। डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप खुद से समझ रहे हो वो आपको नहीं भर देना है उसमें। ठीक है, ये बातें हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेक योर नोट मोर मेमोरेबल बाय एडिंग कलर, ड्राइंग और सिंबल। अगर आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो तो आपको कलर, जैसे कि हाइलाइटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, ये आप यूज कर सकते हो खुद की नोट्स बनाने के लिए। बट एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना होता है। अभी तो आपको ब्लू पेन ही यूज करना पड़ेगा। आप वहां पर कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बट सिंबल का यूज जरूर करना है। ठीक है, ये सब बातें हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब देखो, किसी भी चीज का अगर आप फॉर्मेट सीख जाते हो, फॉर्मेट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इसका फॉर्मेट बन जाएगा तो आप दुनिया जहां का आपके पास में क्या है, नोट मेकिंग समरी है, आप बना लो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट क्या कहता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिखा आपने, अब आप लिखेंगे सब हेडिंग, या फिर आप टाइटल भी बोल सकते हो, टाइटल भी इसी में आ जाता है। आप हेडिंग लिख दो या टाइटल लिख दो, फिर लिखेंगे आप सब हेडिंग। पहला पॉइंट डाला आपने, सब हेडिंग लिखा। ठीक है, अब पहले पॉइंट का भी पहला पॉइंट लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले सब पॉइंट, सब हेडिंग का भी आप पॉइंट लिखोगे। 1.1 करके आपने पहला पॉइंट लिखा, 1.2 करके आपने सेकंड पॉइंट लिखा। क्लियर? ओके। फिर आप क्या लिख रहे हो? सेकंड वाला सब हेडिंग लिख रहे हो। लिखा, इसके भी जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपने लिख दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये 2.2 के और भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं तो फिर आप ये ऐसा 2.2.1 करके सब पॉइंट लिखोगे, और ऐसे 2.2.2 करके सब पॉइंट लिख दोगे। एक बात और ध्यान रखिए, आपको जो पॉइंट्स है या सब पॉइंट्स है, ये 2 या 3 ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें, इससे ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, वरना वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा
और आपको ध्यान रखना कि जो ये सब हेडिंग भी ये 3 ही रखना, इससे ज्यादा रखोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, नंबर तो उतना ही मिलना है, ठीक है। फिर 3.1 करके पॉइंट 1 लिखा, 3.2 करके पॉइंट सेकेंड लिखा, किसका, थर्ड सब हेडिंग का, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मेट है। फॉर्मेट समझ में आया, आई होप आ गया होगा। जल्दी से रिकॉल करो। हेडिंग, हेडिंग के बाद भाई क्या था हमारे पास में, सब हेडिंग, सब हेडिंग के पॉइंट्स थे दो, फिर सेकंड सब हेडिंग लिया, फिर उसके पॉइंट्स थे, ठीक है। फिर अगर उसके भी पॉइंट्स मिल रहे हैं तो सब पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास में आ गया। देखिए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक नोट, हेल्प यू रिमेंबर। ये देखो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करता है, हेल्प टू रिमेंबर, हमें याद करने के लिए। इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है ये। हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, आप जब टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको शॉर्ट पॉइंट्स लेना होता है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजों के लिए, ओके। चलिए, ये एक आपके पास में नोट मेकिंग है, ओके। यहाँ पे आपको बोला है क्या, कि हेडिंग्स लेना है, पॉइंट्स लेना है, ठीक है। जल्दी से इसको रीड करिए आप, ठीक है? इसको जल्दी से रीड करते हैं एक बार, समझ में आएगा। there are many there are many kinds of different kinds of musical instrument. They are divided into three main classes according to the way they are played. For example, some instruments are played by blowing air into them. These are called the wind instruments. In some of these are the air made to vibrate inside the wooden tube. These are said to be the wooden wind family. The examples of family are flute, the clarinet, and the bassoon. Other instruments are made of brass. The trumpet and horn are the example. Okay. There are also various other wind instruments such as the mouth organ and the bagpipes. Some instruments are played by banging or striking them. One obvious example is the drum, of which there are various kind instruments like there. These are called percussion instruments. The last big group of instruments are the one which have strings. There are two main kind of strings instruments, those in which the music is made by plucking and strings, those where the players draw a bow across the strings. Example of the former are the harp and the guitar, and that of the latter are the violin and cello. Clear? ये हमने अभी इसे रीड कर लिया, अभी रीड करने में हमें कुछ भी समझ नहीं आया, बट थोड़ी थोड़ी चीजें हमें यहाँ पर समझ आई है। जैसे कि हमें पता चल रहा है देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ओके। ये बात समझ में आई हमें। फिर थ्री मेन कैटेगरीज बोला है इसकी, इसकी तीन कैटेगरीज हमें यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो हमने यही चीज देखा था, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या हुई है, बात हुई अभी, किसके बारे में बात हुई है, थ्री मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। अभी हमने देखा कि तीन टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अभी बात किया है, ओके। ये डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज में, कैसे डिवाइडेड है ये, तीन कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, ओके। चलिए, व्हाट हैपन, या अभी हमें बताना है कि इसका सुटेबल टाइटल क्या है। तो आपने देखा कि टाइटल क्या हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है, ओके। सब टाइटल क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया इसका सब टाइटल। नोट्स कैसे बनाना है, देखो पहला हमने लिया काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको पता है कितने टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तीन टाइप्स के, यहाँ पर लिखा भी है देखो, थ्री मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। पहला था विंड इंस्ट्रूमेंट, परक्शन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। हमें पता था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब हमने देखा था तो वहां पर भी हमें दो कैटेगरीज दिखी थी, याद करो। देखो क्या बोला था, दो टू मेन काइंड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्या क्या थे, पहला था मेड बाय द प्लगिंग द स्ट्रिंग्स एंड द प्लेयर ड्रॉज अ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग्स। समझ में आया कि हमने पहला एक सब पॉइंट यानी कि सब हेडिंग लिया, फिर हमने क्या किया, उसका पॉइंट्स लिया। अब देखो 1.3.1 करके हमने इसका सब पॉइंट्स पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम दूसरा सब यानी कि हमारा सब हेडिंग देखते हैं, हाउ टू प्ले, कैसे इन्हें प्ले करते हैं। हमने देखा भाई कि बाय ब्लोइंग एयर, तो 2.1 करके से दिया। फिर बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग, तो इसे हमने 2.2 करके नाम दिया, ठीक है। ये समझ में आएगा कि कैसे हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, कैसे हम लोग नोट मेकिंग कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई, यस, आ ही जाना चाहिए आप लोगों को अभी तक, जी।
यहाँ पर देखो आप कि कैसे आप यहाँ पर इन्हें बनाएंगे। क्लियर? यहाँ से देखो, पहला हमने क्या देखा भाई कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में टाइटल हुआ, ये सब टाइटल हुआ काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने देखा नोट्स कैसे बनाना है। हमने पहला हेडिंग लिया, मान के चलो हेडिंग लिया, सब हेडिंग, उसके पॉइंट्स लिए 3 पॉइंट्स। फिर ये थर्ड वाले के भी हमने 2 पॉइंट्स लिया। फिर हमें दूसरा सब हेडिंग मिला, उसके हमने क्या लिया, 2 पॉइंट्स लिया। ऐसे तो आप इतना ही दें, ज्यादा आप बर्डन दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सिस्टमेटिक नहीं लगेगा। इसलिए आप कम स्पेस में, कम पॉइंट्स में वैल्यूबल बातें करें, जो जो आपको मेन बुलेट पॉइंट्स लग रहे हैं। इसके लिए आपको रीडिंग अच्छा करना होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना होगा। जब आप उसे अच्छे से समझ जाओगे तो आप ऑब्वियसली उसे अच्छे से बना लोगे। क्लियर? ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस। इसका समरी अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप समरी कैसे कर सकते हो। ठीक है, समराइजेशन देखते हैं इसका। यस, समरी को अटैच करते हैं पहले। देखिए, समरी में अभी हमने क्या काम किया है। यस, समरी में देखो अभी हमने क्या किया, जो जो मेन पॉइंट्स थे, जो भी हमने नोट्स बनाया है, उसको अब हम नोट्स के फॉर्मेट में क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट्स के रूप में नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग ब्रीफ में, यानी कि बोलना चाहिए एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। वही बात हम बता रहे हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू प्ले इट बाय ब्लोइंग एयर एंड बैंगिंग स्ट्राइकिंग, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बाय प्लगिंग एंड द स्ट्रिंग्स एंड बैंगिंग और स्ट्राइकिंग। तो ये हमने जो भी नोट्स में लिया था पॉइंट्स, उसी को हमने यहाँ ब्रीफ में समरी में एक्सप्लेन कर दिया है। यही था हमारा नोट मेकिंग एंड समरी। समरी मतलब होता है समराइज करके लिखना, उसे उसका एनालिसिस करके लिखना। क्लियर हुई बातें आपको? यस, हो गई होंगी। ठीक है, अभी और भी पैसेज हैं, मैं आपको अभी इसका जब पीडीएफ दूंगा तो आप इसे देख सकते हो, आप इसे खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करना कि आप इसके कैसे नोट्स बना सकते हो। सो आई विल प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम। ओके, मैं आपको टेलीग्राम में इसे प्रोवाइड कर दूंगा। मेन है आपका, ये आपका जो फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब आप लोग नोट मेकिंग समरी इजीली कर सकते हो। क्लियर? इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इसका एज इट इज पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को और अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी नोट मेकिंग समरी भूले ना, ताकि आपकी भी हेल्प हो कि जब वो आपको बताएं कि इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो आपको भी ये लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।